हो गई पूजा? हाँ जी। आप चलो अच्छी बात है, आपको अपने ईश्वर पर आस्था है, आप एक पूजा पाठ करने वाली एक व्यक्ति हैं। पर मैं आपसे आपकी आस्था के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ जी, क्या मैं पूछ सकता हूँ? हाँ जी बिल्कुल। ठीक है। मैंने देख रहा हूँ यहाँ पे आपने कई सारी मूर्तियाँ रखी हुई हैं, ठीक है? जी। तो इन सब मूर्तियों में मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से सृष्टिकर्ता ईश्वर या परमेश्वर जिसने सारी सृष्टि को बनाया है, आपके हिसाब से वो कौन है? ये भगवान यहीं पे रखे हैं, विष्णु जी ने बनाया है। तो फिर ये बाकी क्या है? सब है ये विष्णु जी हैं, विष्णु जी ने पूरी सृष्टि बनाई, ये सब उन्हीं के ही अंश है। ठीक है, आप कह रहे हो कि विष्णु जी सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, ठीक है? हाँ जी। तो आपको ये बात किसने बताई, कहाँ से पता चली आपको ये बात? ये हमारे देखो दादा परदादा सब यही बोलते हैं, और इनकी भक्ति करके उनको बहुत कुछ मिला, क्योंकि उन्होंने देखा। नहीं, बात मिलने की नहीं है। हाँ। आप कह रहे हो दादा परदादा, हो सकता है आपके दादा परदादा गलत भी तो हो सकते हैं। नहीं, बिल्कुल गलत नहीं हो सकते। अब वो हमारे देवभूमि है तो हम बोल ही नहीं सकते, कोई झूठ नहीं बोल सकता। नहीं, देखिए हमारे दादा परदादा जो हैं वो तो पुराने समय में बहुत कुछ करते आए। पुराने समय में हमारे दादा परदादा हमारे पूर्वज ही थे जो कि स्त्रियों को आग में जला दिया करते थे, जिसको सती प्रथा कहते हैं। तो बंद की गई ना वो प्रथा। दादा परदादा वो सब काम करते थे, लेकिन बंद किया गया। क्यों? क्योंकि वो गलत था। उस वक्त एक समय ऐसा था हमारे देश में कि जब दादा परदादा इस तरीके के काम करते थे, लेकिन जब मानवता जागी, जब मानवता की सही पहचान हुई तो वो बंद हुआ ना, ठीक है? हमारे देश में जाति प्रथा जड़ तक घुसी हुई थी, ठीक है? लेकिन आज जाति प्रथा जो है वो अच्छी बात है कि वो जाति प्रथा धीरे धीरे खत्म हो रही है, लेकिन किसी वक्त पर वो बहुत ज्यादा थी तो वो खत्म की गई ना। यानी कि दादा परदादा गलत थे। नहीं, एक बात और मेरी भी सुनो। आप देखो, आपको इतना देखो पता होगा, मुझे भी देखो कुछ पता है कुछ नहीं है, ठीक है? तो अब जैसे दादा परदादा आप जो कह रहे हैं कि मतलब सती कर देते थे, तो वो मतलब जो जिसका अगर वो जिसको सती करते थे तो उसकी भी इच्छा थी कि मैं अपने पति के साथ सती हो जाऊं, तो वो सही नहीं है। वो सही था या गलत था? सही भी था, गलत भी था। सही कैसे देखो था? वो अपनी मर्जी से करती थी। नहीं, अपनी मर्जी से नहीं करती थी। ये गलत कह रहे हो आप। अपनी मर्जी से नहीं, मैं आपको बताता हूँ, आपको शायद जानकारी ना हो, मैं आपको बताता हूँ। सती प्रथा की शुरुआत कहाँ हुई? शिव महापुराण में पार्वती के पिता जो दक्ष प्रजापति है उन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ में शिव को नहीं बुलाया, जिसकी वजह से पार्वती जो हैं उनको क्रोध आया, गुस्सा आया, और वो यज्ञ में उन्होंने आहुति दे दी, अपने प्राणों की आहुति दे दी इस क्रोध में आकर कि मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया, ठीक है? क्योंकि दक्ष प्रजापति ने शिव जी को भूत कहकर और कुछ उल्टी सीधी बातें बोलकर उनका अपमान किया था, जिसके उत्तर में जो पार्वती हैं वो आग में जलकर भस्म हो गई थी। वहाँ से सती प्रथा की शुरुआत हुई। यानी कि सती प्रथा की शुरुआत जो है वेद पुराणों से होती है, पौराणिक पुस्तकों से होती है। तो वो ऐसा नहीं है कि वो अपनी मर्जी से बैठती थी। इतिहास जब आप पढ़ें तो वहाँ पर पता चलता है कि जो विधवा स्त्रियाँ होती थी उनको ब्राह्मण जो हैं वो उनको धतूरा पिलाकर, नशा कर उनको, और जो चिता का धुआं है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देते थे, जिसकी वजह से जो स्त्री है, नारी है, उसको नशे की वजह से, उनको धुएं की वजह से एक तो बेहोश हो जाए और नशा की वजह से उनको दर्द का एहसास ना हो। और वो जब वो जलती थी आग में, तो इतिहास की पुस्तकों में हम पढ़ते तो पता चलता है कि लोग लाठी मार के उसको वहीं पर बिठा देते, ज़बरदस्ती वहीं पर दबा देते, दो लंबे लंबे लट्ठे लेकर वहीं पर दबाते थे कि वो बाहर ना निकल कर आए। ये सती प्रथा थी, ठीक है? ये इतिहास की पुस्तकों में दर्ज है, ठीक है? और इसको बंद किया गया समय आने पर, ठीक है? तो वो अपनी मर्जी से नहीं बैठती थी, ठीक है? तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि वो गलत था और वो बंद किया गया, ठीक है? तो आपका कहना है कि हमारे जो दादा परदादा हैं वो ऐसा करते हैं, इसलिए हम भी ऐसा करते हैं, ठीक है? तो मेरा कहना ये है कि आप सिर्फ इसलिए एक काम को करते आ रहे हैं क्योंकि आपके दादा परदादा ने किया, ये बात गलत है। कि आपको आस्था है, अच्छी बात है, ठीक है? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा ये कहना है कि आपको अपनी आस्था के विषय में पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप विष्णु जी की उपासना करते हैं तो ज़रूरी है कि आपको सिर्फ वो जानकारी ना हो जो आपने किसी और के मुंह से सुनी, ज़रूरी है कि आपको वो जानकारी हो जो वास्तव में लिखा है, ठीक है? विष्णु पुराण की जो पुस्तक, अगर आपको विष्णु जी की उपासक हैं तो आपको ज़रूरी है कि आप विष्णु पुराण पढ़ें, उनके जीवन के बारे में पढ़ें, तभी आपको पता चलेगा कि क्या कहा, क्या नहीं कहा, क्या सही, क्या गलत, ठीक है? अगर आप कृष्ण जी के उपासक हैं तो आपको ज़रूरी है कि आप खुद गीता को पढ़ें, ठीक है? पढ़ा है मैंने कृष्ण के बारे में, महाभारत को पढ़ें, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है? आप कह रहे हो आपने गीता पढ़ी, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि कृष्ण ने गीता में कहा है कि चारों वर्ण यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों वर्ण मुझसे ही निकले हैं,
ठीक है। यानी कि एक सवाल मैं यहाँ पर आपसे और पूछता हूँ, क्या हमारे देश में जो जातिवाद फैला हुआ है, जातिवाद के कारण आए दिन हत्याएं होती हैं, छोटी जाति के लोगों को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता, वो सरेआम पानी नहीं पी सकते, तो क्या ये बात सही है या गलत है? गलत है। गलत है। लेकिन गीता में कृष्ण जी कहते हैं कि चारों जो वर्ण है वो मुझसे ही निकले, यानी वर्ण व्यवस्था जहाँ से जाति प्रथा का जन्म हुआ, वो जाति प्रथा जो है उसकी शुरुआत गीता के अनुसार कृष्ण जी ने करी है। तो आपने अभी कहा कि जाति प्रथा गलत है, ठीक है, जातिवाद गलत है। तो अगर जातिवाद गलत है तो यानी कृष्ण किससे, जो जातिवाद की शुरुआत हुई, यानी कृष्ण से भी गलती हुई? बिल्कुल, कृष्ण जी से कोई गलती नहीं है, तो इंसानों ने करी है गलती। आप समझे नहीं, गीता में कृष्ण जी ने साफ साफ कहा है कि चारों वर्ण मुझसे ही निकले हैं, ठीक है। तो अगर कृष्ण जी ने अगर वर्ण व्यवस्था की शुरुआत करी जिससे जाति प्रथा निकली है, तो इसका मतलब कृष्ण जी से गलती हुई। इतना तो देखो मुझे पता नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए। मैं वही तो आप सबसे कहना चाहता हूँ, मैं वही कहना चाहता हूं कि देखिए, आप एक उपासक होने के नाते अगर आपने इतनी सारी मूर्तियां रखी हुई हैं, इतना सारा रखा हुआ, मैं उसका पूरा सम्मान करता हूं, आपकी आस्था का पूरा सम्मान करता हूं। मेरा कहना इतना है सिर्फ कि एक भक्त होने के नाते, एक आस्थावान व्यक्ति होने के नाते, आप जिसकी भी उपासना करते हैं, आपको उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि उसका जीवन कैसा था, उसकी शिक्षाएं कैसी थी, उसका आचरण कैसा था, वो अलग अलग परिस्थितियों में कैसा व्यवहार करता था, ठीक है। आप कृष्ण जी की उपासना करते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कृष्ण अपने जीवन में क्या किया, ठीक है। आपको ये नहीं पता कि कृष्ण का चरित्र कैसा था, आपको ये नहीं पता कि कृष्ण जब अलग अलग परिस्थितियों में कैसा व्यवहार करते थे, ठीक है। आप सिर्फ अंधी भक्ति करते हैं, अंध भक्त बोलते हैं इसको, ठीक है। आप उपासना तो करते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप जिसकी उपासना कर रहे हैं वो कैसा था। इसलिए ज़रूरी है हर एक व्यक्ति को, चाहे वो किसी की भी उपासना करता हो, चाहे वो कृष्ण का उपासक हो, चाहे वो मोहम्मद का उपासक हो, चाहे वो किसी का भी उपासक हो, उसको ज़रूरी है कि वो जिसकी भी उपासना करता है उसके बारे में उसको अच्छे तरीके से पूरी जानकारी हो। उदाहरण के तौर पर मैं प्रभु यीशु मसीह की उपासना करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु मानता हूँ, और प्रभु यीशु मसीह के जीवन और चरित्र और शिक्षाओं के विषय में मुझे एक एक बात पता है। कोई भी इंसान मुझे भरमा नहीं सकता ये बोलकर के तुम्हारे यीशु मसीह ने तो ये किया, मैं उसको 1 मिनट में जवाब दे दूंगा, क्योंकि मुझे सारा यीशु मसीह के जीवन चरित्र और शिक्षाओं से रिलेटेड एक एक बात का अच्छे से पता है। मैंने मेरी बाइबल पढ़ी है, मैं दिन में कई बार बाइबल पढ़ता हूं। अभी जो वीडियो आपने देखा, उस वीडियो के जरिए मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि आप चाहे किसी पर भी विश्वास रखते हैं, आपकी आस्था चाहे किसी के भी प्रति है, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होना ज़रूरी है। हमारे देश में ये एक बहुत ही कॉमन बात है कि हम बाबाओं के पीछे चले जाते हैं, ऐसे लोगों की उपासना करते हैं, ऐसे लोगों को अपना आदर्श बना लेते हैं जो भ्रष्ट हैं, जिनको बाद में पता चलता है कि वो रेपिस्ट थे, उन्होंने तरह तरह के गुनाह किए थे और वो जेल में जाकर मिलते हैं, और उसके बाद भी लोग उनकी उपासना करते रहते हैं, ठीक है। कहने का मतलब कि अंधभक्ति, ठीक है। इसलिए इस वीडियो के ज़रिए मेरा मैसेज सिर्फ इतना है कि आप किसी की भी उपासना करते हैं, चाहे वो कृष्ण है, चाहे वो राम है, चाहे वो मोहम्मद है, चाहे वो यीशु मसीह है, आप किसी की भी उपासना करते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी लें, अच्छी तरीके से उसके बारे में पढ़ें कि उनका जीवन कैसा था, उनकी आदतें कैसी थी, उन्होंने अपने जीवन में क्या कुछ किया, उन्होंने अपने जीवन में कैसे लोगों से व्यवहार रखा, क्या गलतियाँ की, क्या गलतियाँ नहीं की, क्या अच्छे काम किए, ये सारी जानकारी आपको होना ज़रूरी है। और जब ऐसा करके आप जब एक तुलनात्मक अध्ययन जब आप करेंगे, उसके बाद आप जो भक्ति करेंगे वो आपकी सच्ची भक्ति कहलाएगी। बिना जाने, बिना सोचे, बिना परखे अगर आप भक्ति करते हैं तो वो अंधभक्ति कहलाएगी, ठीक है। अंधभक्ति ना करें। ये जनरेशन जो है, ये एक पढ़ी लिखी जनरेशन है, 21वीं सदी की जनरेशन है, और ये जनरेशन कम से कम अपने व्यवहार के ज़रिए, अपनी आदतों के ज़रिए ये दिखाए कि ये साक्षर है, ये पढ़ी लिखी है, ये दिमाग रखती है, इसको कोई ऐसे बेवकूफ़ नहीं बना सकता, ठीक है। इसलिए मैं लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि जागरूक बने, अंधभक्त ना बने, जो भी करें वो सोच समझ कर करें, सब कुछ जांच परख कर करें। गॉड ब्लेस यू।